हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सबका अपने आज के न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि शादी के बाद घर बच्चा सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। तो देखिए, मेरे हस्बैंड और बाबू दोनों लोग चले गए हैं स्कूल। मेरे हस्बैंड भी स्कूल में ही जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब है उनका। और मैं नहा धो के पूजा वूजा करके अब घर के काम में लग गई हूँ। सुबह का तो ब्लॉगिंग नहीं कर सकती मैं, क्योंकि उस टाइम मुझे टाइम नहीं होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है। और यहाँ पे देखिए सुबह सुबह घर की हालत कैसी है, जैसे लग रहा है कि कोई धोबी घाट से कपड़े मतलब सुखा के सब ला के बेड पे ही फेंक दिया। ये मैं जल्दी जल्दी सब समेट रही हूँ, क्योंकि कपड़े भी धुलने हैं और किचन भी साफ़ करना है। उनके जाने के बाद ऐसा लगता है कि घर में एकदम बवंडर सा आ गया है। तो मैं ये जल्दी जल्दी सब कर रही हूँ। और आप सबको पता है कि शादी के बाद सब कुछ मैनेज करना, फिर उसके बाद से पढ़ाई करना कितना मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं ना कि मुश्किल तो होता ही है, लेकिन क्या करें, कभी कभी तो दिल करता है कि सब कुछ छोड़ दे। फिर ऐसा लगता है नहीं, जब जो हमारी मंजिल है उससे तो पाना है। जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ से हम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। तो आपने एक मोटिवेशनल स्पीच भी सुनी होगी, स्पीच ही कह लीजिए। मैं आपको बताती हूँ, मैं जब भी निराश होती हूँ मैं यही सुनती हूँ। जो होती नहीं पर दिखती है, कुछ दे के जाती है लेके जाने के बजाय, बहुत कुछ सिखा जाती है ये मुश्किलें। अक्सर लोग इस मुश्किल भरी ज़िंदगी से दूर भागते हैं, लेकिन मुश्किलें ज़िंदगी को संवारने के लिए पास आती हैं। अक्सर रुला देती है, थका देती है, चिंता में डाल देती है ये मुश्किलें, लेकिन लड़ने वाले को रास्ता दिखाती है ये मुश्किलें। मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल पे लेके जाएंगे। अगर नज़र मंजिल पे रखे तो रास्तों की मुश्किलें अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। तो यही है, हम अगर नज़र अपनी मंजिल पे रखें तो मुश्किलें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। तो वही ये सब हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी मंजिल को पाना है, तो इसलिए। तो देखिए, मैंने कमरा सब साफ़ कर लिया है। अभी बहुत ही बड़ी है ये लाइन, लेकिन मैं इतना ही आप लोग को, मुझे इतना ही पता था तो इसलिए इतना ही मैं आप लोग को बता दी। अब कमरा मतलब बेड हो चुका है साफ़। देखिए, अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि सुबह तो झाड़ू पोछा हो जाते हैं, लेकिन दोबारा से फिर से सारे गंदे हो जाते हैं, तो फिर दोबारा से झाड़ू लगाना था। तो मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ। अब झाड़ू लगा के फिर उसके बाद से बर्तन वर्तन धुलूँगी, किचन विचन साफ़ करूँगी, क्योंकि बाबू 2 बजे आ जाते। तो 2 बजने के बाद तो मुझसे कोई एक भी मतलब काम क्या, पढ़ाई तो हो ही नहीं पाएगी बिल्कुल भी। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी उनके आने के पहले ही मैं 2 घंटे तो पढ़ ही लूँ, क्योंकि फिर मुझे कोचिंग भी पढ़ाने जाना होता है, मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ। तो आज मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। मैंने आज आपको पता है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा। तो आज मैंने बुद्धि का टॉपिक कवर किया था। देखिए, आप सब देख सकते हैं मेरा किचन कितना गंदा पड़ा है। अब मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सब समेटूँगी। तो जो भी निराश होकर थक के बैठ जाते हैं कि अब हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि इतना सब मैनेज करना हो जाता है कभी कभी। मैं खुद निराश हो जाती हूँ, थक जाती हूँ कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी दिमाग सही रहे ना रहे, क्योंकि शादी के बाद प्रॉब्लम आती रहती है, हमसे नहीं होता है। तो ये जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। सुबह सुबह किचन बहुत गंदे हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ फैल जाता है। जल्दी जल्दी सबको टिफ़िन बना के दो, रेडी करो, सबको नाश्ता वास्ता दो। इस वजह से सुबह सुबह किचन बहुत ही गंदा हो जाता है। देखिए, मैंने सारा काम कंप्लीट करके और कपड़े वपड़े भी धुल के सब कुछ करने में मुझे सुबह से 12 बज गए, क्योंकि कल गुरुवार है तो गुरुवार को हम कपड़ा नहीं धुलते हैं, इसलिए सब कुछ काम करके 12 बज गए थे। कपड़े भी ज़्यादा धुलने को रह गए थे।
अब मैं कपड़े वपड़े सब साफ करके ही देखिए, अब मुझे टाइम मिला है पढ़ने का, तो मैं वही 12 बजे से 2 बजे तक की पढ़ाई करूँगी, क्योंकि 2 बजे मेरा लड़का आ जाएगा। तो अब मैं, क्योंकि मैं कुछ डिसाइड नहीं की थी पहले से कि मैं CDP में क्या पढ़ूँगी, चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो मैं वही देख रही थी कि मैं क्या पढूँ। तो मैंने बुद्धि वाला टॉपिक स्टार्ट किया पढ़ने के लिए। अब देखिए, मैं यहाँ पे, आप सबको बता दूँ, मैं पेन ढूंढ रही हूँ। अब पेन मेरे पास ही रखा है। अब यही कहते हैं ना, दिमाग काम नहीं करता। अब देखिए, मैं सोच रही हूँ कि मैं पेन कहाँ रख दी। मैं वही बोल रही हूँ, मैं पेन कहाँ रख दी। तो दोस्तों मेरे साथ ऐसे ही अक्सर होता है कि मैं रख देती हूँ कहीं और फिर दिमाग से उतर जाता है कि मैं कहाँ रख दी। तो दोस्तों, आप सब बताइए कि आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। मैंने आप सबसे अपना शेयर किया ब्लॉगिंग, कि मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ सब कुछ, और फिर पढ़ने बैठती हूँ। अब मैं यहाँ पे अब दिमाग लगा के, दिल लगा के सब कुछ, मतलब अब 2 घंटे सुख से ये मैं पढ़ाई करूँगी, क्योंकि फिर 2 बजे के बाद मेरा लड़का आते आते तांडव करने लगता है, बिल्कुल नहीं पढ़ पाती हूँ जो। और फिर कोचिंग भी जाना रहता है, मतलब मुझे बच्चों लोग को पढ़ाने, मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, इस वजह से फिर और नहीं टाइम मिल पाएगा। तो मैं ऐसे ही अपनी स्टडी कंप्लीट करती हूँ। जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मैं उसमें सब कुछ कवर करती हूँ धीरे धीरे। और मेरा तो मतलब सीटेट क्वालिफाई एक बार हो चुका है, लेकिन मैं फिर से फॉर्म भर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच।